कैसा लग रहा है इतनी यंग एज में वो मिलीनियर वाला जो ख्वाब देखते हैं आपने ऑलरेडी पूरा कर लिया है? सर टू बी ऑनेस्ट अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक यू आर द यंगेस्ट ट्रेडर, आई वुड से जी। यंगेस्ट ट्रेडर ऑफ इंडिया। हाँ जी। आज पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सिर्फ इतना मत बोलना कि वो खुश हैं, बेस्ट हैं ना, ये सारी क्या जी। बातें होती हैं घर पे आपकी? टू बी ऑनेस्ट मेरी तो एक होता है ना कि घर में इज्जत मिलती है अब तो। या जिस फील्ड में कर रहे हो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिलेटेड है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है इस फील्ड को? गवर्नमेंट तो सीरियसली टैक्स डाल रही है बहुत ज्यादा। 7 जुलाई को क्रिप्टो पे 18% जीएसटी और बढ़ गई। 18% जीएसटी अलग से, 30% प्रॉफिट टैक्स अलग से एंड 1% टीडीएस अलग से। तो मोस्टली 50% प्रॉफिट तो गवर्नमेंट ही लेगी। अगर मैं आज 1 लाख रुपीज कमा रहा हूँ दिन का, उसमें से मेरे को 50,000 ही मिलेगा, 50,000 गवर्नमेंट को। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, रिस्क भी मेरा है, पैसा भी मेरा है और गवर्नमेंट ले रही है आधा। इन फ्यूचर फर्दर इसके क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी या फिर इंडिया को? काफी सारे ट्रेडर्स हैं वो दुबई ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं। जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रॉफिट? सो मेरा जो फर्स्ट प्रॉफिट था वो था एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट लॉस एंड कितने का? तो फर्स्ट नहीं पूछूंगा, बिगेस्ट लॉस। बिगेस्ट लॉस। ओके, Yeah. सो मेरा बिगेस्ट लॉस जो अभी मैंने किया था वो 1 साल पहले का था। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था वो लॉस के बाद। तो डैट वॉज पुनीत बांसल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है जी? बस बढ़िया भाजी। कैसा लग रहा है इतनी यंग एज में वो मिलीनियर वाला जो ख्वाब देखते हैं आपने ऑलरेडी पूरा कर लिया है? सर टू बी ऑनेस्ट अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पास्ट को देखते हैं कि कहाँ से अभी कहाँ आ गए, तो थोड़ा अपने पे भी अब प्राउड फील होता है। क्योंकि खुद को पता है कितना हार्ड वर्क किया है एंड अभी यहाँ पे पहुँचे, तो थोड़ा अभी फील होता है, जी। अच्छा फील होता है सर। इतनी यंग एज में अगर मैं कहूँ कि ट्रेडिंग या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या एजुकेशन लेना, आई थिंक यू हैव स्टार्टेड इन 13। यस। ठीक है। और अभी तक यू आर द यंगेस्ट ट्रेडर, आई वुड से जी। यंगेस्ट ट्रेडर ऑफ इंडिया। हाँ जी। ठीक है। कैसा लग रहा है? क्या हर्डल्स आए इससे पहले जब शुरुआत करनी थी, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से? तो स्टार्टिंग में तो आप सबको पता होगा ट्रेडिंग को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता इंडिया में। हम्म। एंड पेरेंट्स का भी सेम माइंडसेट था। रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि जी। इसमें क्या होता है, हमारे तो फेमस ही है कि डॉक्टर बनाओ अगर बेटा है, इंजीनियर बनाओ, ये दोनों फील्ड्स में ही है। बट Exactly. कोई और फील्ड्स को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता। इट्स उनके दिमाग में फिक्स्ड है, डीएनए में फिक्स्ड है कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर। तो स्टार्टिंग में टफ था पेरेंट्स को बताना, लेकिन किसी तरह मैंने उनको कन्विंस किया एंड फाइनली उन्होंने मेरी बात समझी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी बात समझी एंड फाइनली मेरे को सपोर्ट किया। ओके। एंड काफ़ी सपोर्ट किया टू बी ऑनेस्ट। अगर वो मेरे को ना सपोर्ट करते तो आज मैं यहाँ पे भी नहीं होता। एक इंडियन मेंटालिटी होती है ना, स्पेशली पेरेंट्स की, कि या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, कि नहीं ये तो गैम्बलिंग है, जुआ है, जी। सट्टा है, जिस एग्जैक्टली। लाइन में आप जा रहे हो। ठीक है, जी। पैसा लगाओगे वापस थोड़ी ना आएगा, ये तो लालच बढ़ेगा अगर कमा भी लिया। जी। तो उस चीज़ को फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो आई होगी। हाँ जी। तो इसको कैसे डील तो किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको क्लियर किया, सी गैम्बलिंग होता है कि लक पे बेस्ड हंड्रेड हम्म। परसेंट हम्म। इट्स आपको नहीं पता क्या होने वाला है, इट्स जस्ट 50-50%। हम्म। बट ट्रेडिंग इज समथिंग कि आपको पता है अगर आज कुछ हुआ है कि टाटा ने अच्छा प्रॉफिट किया, तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि कल उसके शेयर्स बढ़ेंगे। हम्म। तो ऑफ कोर्स मेरे को ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। बट काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट है कि ये गैम्बलिंग है, पैसा बन रहा है, ऐसे हो कैसे रहा है ये सब। बिल्कुल। बट इट्स अभी आप बैंक्स में एफडी करते हो, बैंक्स में पैसा डाल, तो बैंक्स पैसा कहाँ पे डालती हैं? वो भी पैसा अपना स्टॉक मार्केट में डालती हैं। तो क्या बैंक्स भी गैम्बलिंग में पैसा डाल रही हैं? नहीं ना। तो ये सारी इंडिया की इकोनॉमी है जो ग्रो हो रही है, इसको हम गैम्बलिंग कंसिडर नहीं कर सकते। इट्स ओके। ऑल बेस्ड ऑन योर स्किल्स। ये सारा स्किल पे है। तो गैम्बलिंग तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिला, जी। जिस फील्ड में कर रहे हो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिलेटेड है, हाँ गवर्नमेंट जी। की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है इस फील्ड को? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं तो बोलूँगा गवर्नमेंट प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो थोड़ा सपोर्ट कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट तो सीरियसली टैक्स डाल रही है बहुत ज़्यादा। हम्म। अभी आपने देखा होगा कि 7 जुलाई को क्रिप्टो पे 18% जीएसटी और बढ़ गई। ओके। 18% जीएसटी अलग से, 30% प्रॉफिट टैक्स अलग से एंड 1% टीडीएस अलग से। हम्म। तो मोस्टली 50% प्रॉफिट तो गवर्नमेंट ही लेगी। अगर मैं आज 1 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ दिन का, हम्म। उसमें से मेरे को 50,000 ही मिलेगा, 50,000 गवर्नमेंट को। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, रिस्क भी मेरा है, पैसा भी मेरा है और गवर्नमेंट ले रही है आधा। तो ये फेयर नहीं है, ये गवर्नमेंट को थोड़ा समझना चाहिए। इन फ्यूचर फर्दर इसके क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी या फिर इंडिया को? और ट्रेडिंग के नहीं, जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अगर आप ओके, कहें सो कि। देखो, जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं,
काफ़ी सारी मिलेनियर्स या काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं वो दुबई ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म, तो इंडिया में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज जो सक्सेसफुल पीपल हैं जी वो कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि टैक्सेशन थोड़ी कम करो, हम्म, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो टैक्सेशन कम करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडर्स रहेंगे। अभी ट्रेडर्स सारे ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा सारे दुबई ही जा रहे हैं। बिल्कुल तो मेरा भी प्लान है, टू बी ऑनेस्ट मैं दुबई चला जाऊंगा। ओके सो बट गवर्नमेंट नीड टू रियलाइज दिस कि थोड़ा सा टैक्स थोड़ा कम करो, इट्स बिल्कुल गुड फॉर देयर इकोनॉमी ओनली। हम्म सो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए। सो हम वन बाय वन बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो की। जी। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को कैसे डिफाइन करना चाहोगे? सो स्टॉक मार्केट एक एक्सचेंज है, लाइक आपको पता होगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी तो इधर हम शेयर्स को बाय या सेल करते हैं एंड ट्रेड भी करते हैं। हम्म, तो इधर से हम आप अपनी इनकम जनरेट कर सको, जैसे आप बैंक में एफडी डालते हो जी एंड इंटरेस्ट अर्न करते हो, वैसे ही इधर भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, हम्म, इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट स्टॉक्स एंड थोड़ा आप मैथ्स में भी स्ट्रांग हो, इन सब चीज़ों में स्ट्रांग हो एंड आप कंपनीज के फंडामेंटल्स को देख सकते हो, जी सो यू कैन अर्न फ्रॉम इट। अच्छा डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद में भी आपके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो एक सीखना चाहेंगे उस चीज़ को जी। आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से। थोड़ा और सिंपलर अगर लैंग्वेज में बताओ कि हाँ जी शेयर खरीदना देन उसे सेल करना उसमें प्रॉफिट आ जाना, इसमें लॉस कहाँ होता है और प्रॉफिट किस चीज़ पे बनता है? ओके, सो सबसे पहले लॉस होता कहाँ पे है? हम्म इट्स लाइक कि मोस्टली जो लोग करते हैं वो सबसे पहले ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लाइक ओके उन्होंने आज सुन लिया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, हम्म वो बिना कोई अपना एनालाइज किए, बिना फंडामेंटल्स देखे या टेक्निकल्स देखे उस कंपनी में पैसा डाल देंगे हम्म एंड फिर उनका पैसा वो लॉस हो जाएगा एंड ओके फिर वो बाद में बोलेंगे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, इधर तो हमारा पैसा चला गया। जी बट जो प्रॉफिट करते हैं इट्स लाइक वो पूरा न्यूज़ पे चलते हैं, अच्छे से मार्केट को समझते हैं कि हो क्या रहा है, आज कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है या इस स्टॉक से मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। हम्म मतलब यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, जी शॉर्ट टर्म का सोचना नहीं है आपको। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करके भूल जाओ। हम्म आज अगर मैं टाटा की शेयर्स खरीदे तो मेरे को 1 साल तक उसकी फिक्र करनी नहीं है, वो अपने आप में को रिटर्न बना के देंगे, क्योंकि मेरे को पता है टाटा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। एग्जैक्टली तो प्रॉफिट आप इजीली बना सकते हो। ओके एंड जो चीज़ें जो लोग डेफिनेटली कोई कोर्स वगैरह या कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते इवन जिनकी बिगनिंग है, ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि पहले सीख लें थोड़ा सा। जी। तो बेस्ट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं एक स्टॉक मार्केट को रिसर्च करने के? अगर सो सबसे बेस्ट रिसोर्स जो हमारे पास है वो है यूट्यूब। ओके आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत कोर्सेज लिए हैं। हम्म बट इट्स लाइक सबसे पहले तो आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते उस चीज़ को, जब तक आप मार्केट में आते नहीं हो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। हम्म, सो आप यूट्यूब से सीखो, नॉलेज लो, पूरा एफर्ट्स लगाओ। ये स्टॉक मार्केट भी बाकी चीज़ों की तरह, आप डॉक्टर बनते हो, जी डॉक्टर की तैयारी करते हो, नीट क्लियर करने की पूरी तैयारी करते हो, हम्म, ये बिल्कुल वैसे ही है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हम्म, आपको एकदम से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो एंड अच्छे से प्रिपेयर होके आओ, यूट्यूब से सीखो, मार्केट में आओ, हम्म, फिर बाकी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंसान काम करके ही सीखता है। बिल्कुल जी अकेली थ्योरी काम नहीं आएगी, प्रैक्टिकली भी आपको आना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो? सो स्टॉक मार्केट में होते हैं स्टॉक्स हम्म जिधर हम बाय सेल करते हैं, जी लाइक टाटा का स्टॉक हो गया, रिलायंस का हो गया, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स जो कि इंडियन मार्केट में है। जी तो ये इंडियन इंडियन मार्केट है ये। बट जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में होते हैं कॉइन्स, लाइक बहुत सारे कॉइन्स, मीम कॉइन्स हो गए। अगर उधर तो कितने सारे कॉइन्स है कि आप गिन भी नहीं सकते। ओके लाइक हर एक मिनट में मिलियन ऑफ कॉइन्स बनते रहते हैं। हम्म तो अभी भी काफ़ी, अभी हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे न्यू कॉइन्स लॉन्च हुए होंगे। तो उधर कॉइन्स होते हैं और उधर कॉइन्स बाय सेल होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लाइक बिटकॉइन, जी बिटकॉइन इतना बड़ा कॉइन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट वाज लाइक वो 2-3 रुपए का था 2010 के आसपास, हम्म एंड अभी वो कहाँ पे है ऐसी। सो दिस इज द, अभी वो 1,17,000 डॉलर पास कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो वो कॉइन्स होते हैं जहाँ पे बाय सेल होते हैं। मेजर डिफरेंसेस, इंडियन मार्केट में स्टॉक्स होते हैं एंड क्रिप्टो में कॉइन्स होते हैं। सो ओके अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी का, वो डिपेंड करता है आपके आंसर पे कि शायद उनका बहुत सारा डाउट क्लियर कर दे। गोल्ड है, हम फिजिकली देख सकते हैं, हमारे हाथ में है। लैंड है, हमारे सामने है, हमारे नाम पे रजिस्टर हो जी। गया। इवन स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज हैं जिनका हम फेस टू फेस या फिर हेड ऑफिस कहीं ना ही देख सकते हैं। क्रिप्टो में एक कॉइन है जिसको आज तक हमने देखा नहीं, वो कहीं ऑनलाइन ही एग्जिस्ट कर रहा है। ऑनलाइन खरीद के ऑनलाइन ही उसे सेल कर देंगे, उसका जी। वजूद क्या है? जी। तो कोई ना कोई उसके पीछे ऑफ कोर्स होता है,
कोई ना कोई उस कॉइन को रन भी कर रहा होता है पीछे। बट हाँ, थोड़ा हर किसी के डाउट आता है कि लाइक हम अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने इन्वेस्ट किया है एंड प्रॉपर्टी जी। हमारे पास है, एंड हम अब कॉइन में कर रहे हैं, तो उधर आपको जो अच्छे कॉइन है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए सोच समझ के। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई बिगनर है या कोई स्टार्ट भी कर रहा है, इट्स लाइक आप कॉइन खरीद लो, क्योंकि अगर आप 500 के कॉइन खरीदते हो मीम कॉइन, वो बहुत सारे आ जाते हैं, वो मिलियंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू 0 पॉइंट कुछ कितने जीरोस के बाद कुछ नंबर होता है। बिल्कुल। तो इट्स लाइक आप बहुत सारी कॉइन्स खरीद लो, एंड अगर आपने सपोज 50 कॉइन्स भी खरीदे, उनमें से एक कॉइन तो होगा जो आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर आपको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, 100x तक आ सकता है, 5000 रुपीज़ आपके, इवन ऑफ कोर्स 5 करोड़ भी बन सकते हैं, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 5000। सो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस मार्केट को भी। इज़न्ट इट लाइक गैम्बलिंग कि हाँ जी 50 जगह डाल दिया, एक जगह से बन गया तो हो सकता है बन जाए? ऑफ कोर्स काफ़ी काफ़ी जगह पे इट इज़ लाइक गैम्बलिंग, लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया ये मीम कॉइन्स के लिए, क्योंकि वो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं कि आपको आइडिया नहीं है वो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, सो ओके। उधर आपको ऐसे ही चलना पड़ता है। बट सम कॉइन्स आर देयर, सम स्टॉक्स आर देयर, ऑफ कोर्स सम नहीं, बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल्स को फॉलो करके उनमें ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। जी। अब इसी के साथ प्लीज़ एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस है कि इस चीज़ से यंगस्टर्स डेफ़िनेटली इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ, चलो 50 जगह किसी से अगर 10x भी हो गया तो हमारे पैसे वापस आ जाएँगे। जी। तो वो इन्फ्लुएंस होके शायद अपने पेरेंट्स की जो इनकम है कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं होती हैं विदाउट रिसर्च। जी। तो कितना पैसा, कौन-सा पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? सो लाइक मैं क्या बोलता हूँ, जो मैं रूल फॉलो करता हूँ पर्सनली, जी। तो मैं अपना जो भी अर्निंग करता हूँ उसका मैं 60% इन्वेस्ट कर देता हूँ, ओके। एंड 40% मैं सेविंग करता हूँ या अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो आई रिकमेंड कि अपना पैसा इन्वेस्ट करो, नॉट ओनली ऑन स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, एटलीस्ट गोल्ड बाय करो, प्रॉपर्टी बाय करो, क्योंकि इन्फ्लेशन ही साल की 6 to 7% है। बिल्कुल। तो आज जो चीज़ आपके पास 100 रुपये की है, वो अगले साल 100 रुपये की जगह 95 की हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, वो डेप्रिशिएट होती रहेगी। उससे अच्छा आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, एटलीस्ट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बट एक ब्रेक इवन पे आओ कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बट आपका पैसा उतना ही है जी। जितना पहले था। गोल्ड और प्रॉपर्टी की बात करें तो लोग इसको इन्वेस्टमेंट मानते नहीं है। इट्स लाइक इमोशनल आपका एक जी। डिसीजन होता है जो आप चीज़ खरीद लेते हो। जी। इन्वेस्टमेंट में सेफर ऑप्शन जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं एफडी है। जी। ठीक है, आप कौन सा बेटर ऑप्शन मानते हो आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए? आज के टाइम पे एफडी को, इन इन तीनों में से, गोल्ड, प्रॉपर्टी एंड एफडी में से, तो अभी करंटली मैं ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी को मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, हम्म। एंड ये कब नीचे आएगा ये किसी को नहीं पता, हम्म। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इट्स लाइक $20 ट्रिलियन का मार्केट हो चुका है ये। बिल्कुल। एंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जी। बच्चे और ज़्यादा होंगे, घर बनाना है सबको, बड़े बड़े अपने बिल्डिंग्स बनानी है, स्टूडियोज़ बनाने हैं, डिमांड। तो सबको डिमांड तो है, और जिस चीज़ की डिमांड है ऑफ कोर्स, तो उसकी सप्लाई तो बढ़ेगी बिल्कुल। ऑफ कोर्स। जी जी। तो इट्स लाइक कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाले टाइम में बहुत रेट्स हाई जाने वाले हैं। अभी अभी मोहाली का ही देख लो, अभी पहले सस्ते थे, एंड अभी इधर भी डिमांड है, तो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रॉफिट? सो मेरा जो फर्स्ट प्रॉफिट था वो था 1400 रुपीज़। कितना इन्वेस्ट किया था? सो मैंने सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट किया था। स्टॉक मार्केट? जी, इंडियन स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, ठीक है। जी। एंड वो प्रॉफिट बना, क्या फ़ील था उस टाइम पे? कैसे बना वो प्रॉपर वो सिनेरियो भी बता ओके, सकते ओके। हो? सो मैं अपने मम्मा के स्कूल में था, ओके। एंड इट वाज़ लाइक सिंपली रिसर्च चल रही है। मैंने टाटा का लिया था इंट्राडे 20,000 का। बिफोर दैट प्लीज़ क्लियर कर दो, अदरवाइज़ लोग समझेंगे कि आपके मदर का अपना स्कूल है। अरे नहीं, नहीं, नो, जी। माय मदर इज़ अ टीचर, जी। वो टीचर हैं, एंड मैं उनके स्कूल वैसे गया था, लाइक वो ठीक नहीं थे, हुँ। मैं उनके साथ था। ओके। एंड मैं पहले सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करता था। मैंने ट्रेडिंग में आया ही नहीं, इट वाज़ मैं स्विंग कर रहा हूँ ओके। या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की ही नहीं थी। ये 3 साल पहले की बात है। ओके। एंड मैंने अपना फर्स्ट इंट्राडे ट्रेड लिया था स्कूल में। वो मैं सही में बताऊँ तो 20,000 लगा के मैं डर रहा था कि हुँ। अभी क्या होगा। इट वाज़ लाइक मैं 20,000 लगाए, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इट्स लाइक वो 200 रुपीज़ प्रॉफ़िट आया, बहुत खुशी हुई, एंड 500 आया, वो फाइनली 1400 पे क्लोज़ किया मैंने। पर जो फ़ील थी वो 1400 वाली नहीं थी, वो 14 करोड़ वाली थी। या क्योंकि उस टाइम पे वो एक्साइटमेंट, इट्स लाइक उस दिन मैंने पार्टी की थी, घरवालों को भी ट्रीट दी थी, एंड काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। मेरे घरवाले भी बहुत खुश थे। ओके। लाइक मेरी मम्मा ने देखा, कहते हैं 1400 रुपीज़, लाइक इस एज में, एंड मैंने किया अपना फर्स्ट ट्रेड लिया, वो जी। काफ़ी अच्छा था, एंड मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट था 1400 रुपीज़ का।
क्या बात है जी। एंड व्हाट वाज़ योर फर्स्ट लॉस एंड कितने का था? तो फर्स्ट नहीं पूछूँगा, बिगेस्ट लॉस। बिगेस्ट लॉस, या ओके, सो मेरा बिगेस्ट लॉस जो अभी मैंने किया था वो 1 साल पहले का था। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था वो लॉस के बाद। तो डैट वाज 1.6 लाख रुपीज़ अराउंड ओह! इन वन डे। सो हुआ क्या था उस दिन, एक होता है ना ट्रेडिंग के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है। मैं उस दिन थोड़ा इमोशनली वीक हो गया था एंड मैंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग कर दी, इमोशंस के साथ ट्रेड किया, रिवेंज ट्रेडिंग करता गया। मेरा लॉस हुआ पहले 30,000 का एक दिन, उसी दिन। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब एक और ट्रेड लेनी है, मैं गुस्से में और ट्रेड ले लिया, उसके बाद 45 तक पहुंच गया। फिर वो 1 लाख पे आ गया, अब मैंने कहा 1 लाख का तो हो ही गया, अब और रिस्क ले लो। उसके बाद वो पहुंचता पहुंचता 1.6 1.7 लाख के करीब आ गया। तो ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उस पूरे वीक काफ़ी डिप्रेस रहा था, क्योंकि अभी एकदम से आपकी मंथली इनकम जो है वो एकदम से चली जाएगी एक ही दिन में। तो काफ़ी डिप्रेस था। तो हुँ। ये मेरा बिगेस्ट लॉस था। सो इसी चीज़ से समझते हुए, जैसे आपने आपने कहा कि इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है या ट्रेड नहीं करना है। आपको 1400 का प्रॉफिट आया, पहले 200, फिर 500, फिर 1400। माइंड में ये भी तो आ सकता था कि थोड़ा और वेट करते हैं, जी, थोड़ा और वेट करते हैं, जो अक्सर होता है जी। लोगों के साथ। हाउ यू कंट्रोल इट? सो सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो बस इतना था कि पेरेंट्स को प्रॉफिट दिखा के प्रूव करना है हुँ, कि मैं ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, जी। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। हुँ, तो इट वाज लाइक मैं तो जब मेरा 500 भी आया था ना, मैं तभी उसको क्लोज करने वाला था। ओके, वो 1400 भी पहले 1800 तक पहुंच गया था, वो तो नीचे आ गया। तो मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स को ज़्यादा दिखाना है तो ओके। अभी कट कर दो। वो और ऊपर जा सकता था ऑफ हुँ, कोर्स, हुँ, बट हाँ एक होता है अंदर ग्रीड भी आ जाती है कि जी। इसको और रोको इसको। लेकिन जब वो पहला प्रॉफिट था ना, तो मेरे को था बस प्रॉफिट बनाना है, वो 1000 के ऊपर बनाना है बस मेरे को, हुँ। 1000 से ऊपर होना चाहिए, तो ये था वो। जो ये यंग एज है ना, आज के टाइम पे, पहले होता था कि हाँ जी, लोग 18 या 20 के बाद शुरू करते हैं स्किल्स में हाथ डालना, अलग-अलग जगह पे काम करना। आपने बहुत यंग एज, आज के टाइम पे वैसी जनरेशन थोड़ी एडवांस कह सकते हो जी, कि हम अपनी टीन एज में ही ये शुरू कर देते हैं। जैसे आपने 13 की ईयर में सीखना शुरू कर दिया। कुछ और स्किल्स भी सीखी होंगी, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या किया? आप उसके बारे में जी। थोड़ा बताओ? तो उससे पहले मैंने मोशन ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग सीखी थी ओके। एंड मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा था। हुँ, हुँ। लाइक मेरा ब्रदर है, कज़न, ओके। एंड मैं उसके साथ लाइक काम करता था। हम क्लाइंट्स के साथ काम करते थे रात को, जी। उनकी वीडियो एडिट्स करते थे, उनके लिए थंबनेल बना के देते थे। हुँ, लाइक हुँ। इस फील्ड से मैं आ चुका हूँ और मैं इस फील्ड से भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। ओके, एंड अभी तो चलो वो फील्ड अभी छोड़ दी है, ओके। वो उस पे हम वर्क ऑन नहीं कर रहे, बिकॉज़ अभी ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है, इसमें आपको फुल टाइम होना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, आपको पूरा इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो इट्स लाइक अभी वो नहीं कर रहे, बट उससे पहले वीडियो एडिटिंग सीखी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, काफ़ी जगह पे हाथ मारे हमने, जी, ताकि क्योंकि बिज़नेस ऐसे ही होता है, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ती है। बिल्कुल। पता नहीं होता कि आपकी कौन-सी चीज़ कब चल जाए, तो हर एक चीज़ को ट्राई करो एंड एक अच्छा जो आपको सेट बैठ रहा है, जो कंफर्टेबल हो जिसमें आप, उसको स्टार्ट कर दो। क्या बात है जी। आई थिंक दैट्स द ब्रिलियंट एडवाइस कि आपकी यंग एज है, आपके पास एनर्जी है, आपके जी, पास टाइम है, यू शुड डू जितना भी काम आप कर सकते हो। जी। सो आपने पहला कॉइन कौन-सा खरीदा था? सो जो सब खरीदते हैं, मैंने डॉज कॉइन और बिटकॉइन। ओके। मोस्टली जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स को आप पूछोगे, हुँ, वो सारे सेम ही आंसर देंगे आई हुँ, गेस, हुँ, क्योंकि ये सबसे ट्रस्टेड कॉइन कह सकते हो। बिटकॉइन तो उस टाइम पे हाइप पे था, हुँ, लाइक मैं 2 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की है जी, एंड बिटकॉइन काफ़ी हाइप पे था, तो मेरे को था बिटकॉइन तो खरीदना ही है। तो मैंने कुछ क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी थी, जी। मैंने 50,000 रुपीज़ के अराउंड ही वो बिटकॉइंस खरीदे थे। वो पहले मेरे क्रिप्टो कॉइन्स थे जो मैंने खरीदा। ओके। आपने कहा ये मोस्ट ट्रस्टेड कॉइन्स हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी कंपनी के शेयर्स को ओवर प्राइस्ड बोलता है, एलन मस्क है ना, टेस्ला जी, के जो प्राइसेस उसने कहा थे, वो इंसान एक दिन आगे ट्विटर पे हैशटैग सिर्फ डॉज कॉइन लिखता है और उसमें भगदड़ मच जाती है, ऐसा जी। क्यों? क्योंकि एक तो सिर्फ एलोन मस्क के साथ ही नहीं, एंड डोनाल्ड ट्रंप हो गया, काफ़ी सारे अगर कुछ ट्वीट करते हैं, अभी एंड्रू टेट हो गया, वो ट्वीट करेंगे, वो कॉइन में मूवमेंट आएगी। हुँ, इट्स लाइक मार्केट ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट होता है। अगर कोई न्यूज़ आई, वो मार्केट मैनिपुलेट हो जाएगा, चाहे न्यूज़ उसके फेवर में नहीं भी नहीं है। जी। अगर सपोज न्यूज़ आई कि ये बढ़ेगा कॉइन, वो बढ़ने की जगह वो कम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हुँ, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो
जैसे आप बोल रहे हो कि एलॉन मस्क ने ऐसे ट्वीट किया, वो कैसे हो गया? इट्स लाइक जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको पता है एलॉन मस्क एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, सारे उसको फॉलो करते हैं, तो इट्स लाइक एक बड़ी मूवमेंट आएगी स्टॉक में। जैसे टेस्ला में भी एक बार उसने एक ट्वीट डाली थी जी, एंड एकदम से कुछ ही टाइम के बाद अंडर 12 आवर्स टेस्ला का स्टॉक बहुत क्रैश हो गया, बिल्कुल। बल्कि डाली उसने उसके फेवर में थी, हुँ। बट वो क्रैश हो गया मार्केट। इट्स लाइक सारे रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव हो गए, उन्होंने देखा कहते कोई भी बिग मूवमेंट आ सकती है, तो उन्होंने स्टॉक ही डंप कर दिया। इट्स लाइक दैट इन द मार्केट, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो। हुँ। अब मेन चीज़ है कि इसके बाद फॉरेक्स के बारे में अगर थोड़ा-सा बात करूँ, जी। उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे स्पेसिफ़िकली कि कर सकते हैं यंगस्टर्स इंडिया में? क्योंकि आज के टाइम पे इसका थोड़ा-सा अगर मैं कहूँ कि कन्वर्सेशंस इसके रिगार्डिंग बढ़ रही हैं। जी। तो क्या ये लीगल है और किस तरीके से किया जा सकता है अगर है तो? सो फॉरेक्स मार्केट इज़ इल्लीगल इन इंडिया, लाइक गवर्नमेंट इसको नहीं करने देती, बट अगर आप इसको एक ट्रस्टेड सोर्स से करते हो, हुँ, लाइक गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल रही कि आप करो ही मत। ओके, आप इसको, अभी मैं भी फॉरेक्स करता हूँ, इट्स लाइक आपको लेकिन जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही करनी पड़ेगी। ओके, उसके लाइक आप इंडियन रुपीज़ में उधर डॉलर्स या कुछ नहीं परचेज़ कर सकते। क्रिप्टो आप कर सकते हो, क्रिप्टो, बट इट इज़ कंसिडर्ड इल्लीगल, क्योंकि कोई भी चीज़ जिस पे टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट उसको इल्लीगल डिक्लेयर करती है। बिल्कुल। तो ये इल्लीगल, इट्स लाइक लीगल, बट दोज़ हू आर डूइंग इट राइट वे, जो इसको गलत कर रहे हैं उनके लिए वो इल्लीगल है, एंड फिर उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाता है। ओके। फिर वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड गवर्नमेंट पकड़ती भी है कुछ लोगों को जो इल्लीगली ट्रेड करते हैं, हुँ, बट हुँ। अगर लीगल मेथड फॉलो करोगे तो एवरीथिंग इज सेफ। सो अल्टीमेटली अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, डेफ़िनिटली बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स या फिर फ्यूचर प्लान्स होंगे जी। आपके। कुछ शेयर करना चाहोगे? बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ? सो मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मेरे को बिलियनियर बनना है, मैं हुँ, एक हुँ। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ओके, एंड आई वांट कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूँ, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाऊँ, एक हर चीज़ में परफेक्ट बनने की ट्राई करूँ। आई जी। नो क्योंकि अभी भी जहाँ पे स्टार्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट, हुँ, हुँ। अभी वो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी काफ़ी एज है, काफ़ी एनर्जी है, जी। तो अभी वो स्पिरिट है कि कुछ करेंगे हुँ, आगे जाके। हुँ, हुँ। तो एक बिजनेस आइडियाज़ हैं, मल्टीपल बिजनेस सोचे हुए हैं, ट्रेडिंग फर्म क्रिएट करनी है बहुत बड़ी, ओके, एंड अभी कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया है, एंड उधर भी पूरा ध्यान देने वाले हैं, एंड काफ़ी टीम्स भी रन होने वाली हैं और डिफरेंट अकाउंट्स बनाने वाले हैं। तो विज़न काफ़ी बड़ा है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है अब इन अ राइट वे। लोगों के लिए क्या प्लान्स हैं जो आपके जैसे यंगस्टर्स हैं, जो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ कर रहे हो? जी, सो लाइक मैं तो रील्स भी डाल रहा हूँ एंड उनको एजुकेट कर रहा हूँ। मैं तो इनफैक्ट लोगों को बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो अपने पैसे, जी। क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनका डेप्रिशिएट हो रहा है अमाउंट सारा। हुँ, हुँ। सो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मैं अ, थोड़ा उनको गाइड कर सकता हूँ, उनको गाइड करता भी हूँ, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जी, थोड़ा बिज़नेस स्टोरीज़ बताता हूँ, वो जिससे वो थोड़ा एजुकेट हो, थोड़ी उनको नॉलेज आए। ओके। जी। अच्छा कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए मेमोरेबल बन गया हो आपकी लाइफ़ का, कोई भी हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो या फिर अदर स्किल्स के रिगार्डिंग कुछ भी? मैं अभी पीसी लिया था मैंने अपना, ओके। तो इट वाला मैं सिंपली ट्रेड कर रहा था। मैं बहुत फ़नी स्टोरी है टू बी ऑनेस्ट। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ट्रेड लगा रहा था। मेरा मेरा क्या रूटीन होता है, मैं ट्रेड लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ और टारगेट लगाता हूँ, फिर मैं ट्रेड देखता ही नहीं हूँ। हुँ, मतलब इट्स लाइक अगर मैं 10 लाख रुपीज़ डाल रहा हूँ ट्रेड में, तो मेरा होगा या तो मैं 1 लाख रुपीज़ उसमें से प्रॉफ़िट कमाऊँगा या 20,000 का लॉस लूँगा। हुँ। इट्स सिंपल, ठीक है? तो उधर क्या हुआ, मैंने 5 लाख रुपीज़ डाले। मैंने ओके। स्टॉप लॉस सेट कर दिया, टारगेट मैंने सेट ही नहीं किया कि कब मेरा प्रॉफ़िट एग्ज़िट होगा। सो मैं सिंपल गया, मैं नहाने गया, आया, मैं भूल ही गया कि मैंने ट्रेड भी लिया है। वो शाम को रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो एक ट्रेड ली थी, वो ओपन है। मैं जल्दी से गया, मैंने चेक की, एंड उस पे अराउंड वो 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल यूज़ किया था, बहुत कम लॉट्स थे, एंड मेरा उसी पे 5 लाख पे मेरा 4 लाख का प्रॉफ़िट बना हुआ था। ओके। एंड सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक 90% रिटर्न अराउंड बना हुआ है हुँ, ऑलरेडी। वो 5 लाख के 9 लाख हो गए एक ही दिन में। ओके। सो ये काफ़ी एक मेमोरियल डे इट था। इज़ इन स्टॉक मार्केट? इट वाज़ इन क्रिप्टो। ओके। मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा था। हुँ, हुँ। तो ये काफ़ी एक मेमोरियल था, बिकॉज़ मेरे को लगा चलो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया होगा अगर नीचे आया होगा तो। टारगेट मैंने लगाया, एंड मैं सही में, आई विश कि शुक्र है मैंने टारगेट नहीं लगाया उस दिन। हुँ, एंड मैं नहाने गया, मैं ट्यूशन गया, सिंपली आया, एंड मैं रात को सो रहा हूँ, मेरे को अचानक से याद आया, अरे मैं तो ट्रेड ली थी दोपहर को। हुँ। फिर मैं उठा, मैंने चेक किया, एंड फाइनली आई सॉ कि वॉव! ये क्या हो गया? अच्छा क्रिप्टो में ये चीज़ बेटर मानते हो कि हाँ जी, आप गए, आए, ट्यूशन चले गए, फिर वापस आके आपने आराम से किया। वहीं अगर वही 3-15 वाला टाइम होता स्टॉक मार्केट का? नहीं, क्रिप्टो का इट इज़ गुड कि
24 आवर्स है, हम्म, बिकॉज 3:15 पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक आप 9:15 से 3:15 में बहुत कम ट्रेड कर पाओगे, हम्म, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी है। इट्स लाइक अभी मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक मंथ में मैं सिर्फ 5 या 6 ट्रेड्स करता हूँ, वो भी मैं ओके, शेयर करता हूँ सारी। मैं 5 या 6 ट्रेड्स ही लूँगा, हम्म, बट जो लूँगा उसके पीछे इट्स लाइक मैं हर दिन के 12 घंटे लगाता हूँ उसके, वो क्योंकि आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है कि आप जी, कहाँ पे ट्रेड लोगे। पूरा आपको चार्ट्स को देखना पड़ता है, टेक्निकल समझने पड़ते हैं। इट्स नॉट कि आप कितनी ट्रेड्स लेते हो, कितना प्रॉफिट करते हो। जी, इट्स कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, उसको कितना अच्छे से ले रहे हो, कितना सोच समझ के ले रहे हो। तो क्वालिटी को फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन क्वालिटी के पीछे जो क्वांटिटी है आवर्स की, जो टाइम देता हूँ मैं उसको, वो बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। जी। जिस टाइम पे बच्चे वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, उस टाइम पे आप बिजनेसेस के बारे में सीख रहे हो। जी। आपने कौन कौन से सोर्सेज ढूंढे, कहाँ कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ यहाँ से मैं बिजनेस के बारे में सीख सकता हूँ? तो टू बी ऑनेस्ट 2021 में दिसंबर में शार्क टैंक इंडिया आया था, हम्म, एंड इट वाज अ न्यू शो। मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो आई थॉट कि ये शो देखते हैं, एंड वो शो स्टार्ट हुआ। पहले तो कुछ समझ नहीं आया वो क्या कर रहे हैं, कि आपकी कंपनी में हम 10 करोड़ डालेंगे हम्म, इतने परसेंट के लिए, 10 लाख डालेंगे इतने परसेंट के लिए। हम्म, बट देन आई रियलाइज कुछ टर्म्स लाइक इक्विटी, वहाँ से मेरे को इक्विटी का पता चला। ओके, इक्विटी क्या होती है? सो मैंने गूगल पे सर्च किया इक्विटी, उधर आया शेयर होल्डिंग होती है, थोड़ी ओनरशिप होती है, हम्म, जो आपको रिटर्न्स देती है। बिल्कुल, तो धीरे-धीरे मेरे को पता लगा, मैंने कहा यार ये सही है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना सारा पैसे, और कंपनी प्रॉफ़िट कर रही है, बैठे-बैठे पैसे कमा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म, तो मेरे को था इसमें जाना है, बट देन आई रियलाइज़्ड आप इसको अपने फ़ोन पे कर सकते हो, शेयर्स को बाय सेल करके, हम्म, इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो वहाँ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया मेरी लाइफ़ में, एक बिज़नेस माइंडसेट आया। ओके, तो ये एक सोच थी जो मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ऐसे एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे शोज़ एंड ऐसी चीज़ें और प्रमोट करनी चाहिए, हम्म, जिससे यंगस्टर्स कुछ सीख पाएँ। जैसे मेरा भी इसकी वजह से काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट रहा, वरना आई डोंट नो कि मैं इस फील्ड में कब आता, कैसे आता। ओके। जी। अच्छा, कोई ऐसा यूनिक आइडिया माइंड में हो कि कुछ इस तरीके का बिजनेस आगे करना है या फ्यूचर में कुछ सोचा हो? जी, एक्चुअली मेरा एक आइडिया है कि अभी आपने ट्रेडिंग देखी होगी, काफ़ी अब तो कॉम्प्लेक्स हो गई है, हम्म, चार्ट्स ही चार्ट्स, हम्म, सब कुछ सभी मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं, कोई बिल्कुल, इमोशंस नहीं अपने कंट्रोल कर पा रहा, कोई ओवर ट्रेड कर रहा है, लॉसेस कर रहे हैं लोग। हम्म, तो आगे जाके एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक उस पे वर्क ऑन करना है, तो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग। ओके, तो एल्गो ट्रेडिंग इज़ समथिंग जो कि ऑटोमैटिकली ट्रेड कर रहा है। हम्म, जैसे अभी चैट जीपीटी देखा होगा, सारे इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ अपने आप ही रिस्पॉन्ड करता है। जी, वैसे ही वो ट्रेडिंग होगी, इट्स लाइक सिंपली यू हैव टू सेटअप, वो सेटअप करोगे वो अपने आप ट्रेड लेगा, हम्म, एंड यू हैव टू फाइंड द जस्ट सेटअप। वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, टारगेट हिट करेगा, अपने आप ट्रेड को देखेगा। जी, तो एक ऐसा सेटअप बनाना है, इन फ्यूचर इस पे वर्क ऑन करना है, जो एल्गो ट्रेडिंग को और ईजी कर दे। ओके, एंड ये काफ़ी यूनिक होने वाला है, बिकॉज इस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ओके, आई नो, अभी मैं भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोग पॉडकास्ट देखेंगे, सबके दिमाग में ये आइडिया आएगा। बिल्कुल, बट ये इतना भी ईजी नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी बिग प्लेयर्स इसको नहीं कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो रियलिटी है, कोई चाहता ही नहीं है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट करें, एग्जैक्टली, वरना आज तो सारे बना के बैठे होते हैं। जी, तो बट आई सजेस्ट, मैं यूथ को भी यही सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी एल्गो ट्रेडिंग करो, हम्म, एक बार एल्गो ट्रेडिंग में आओ, क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रेडिंग है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। हम्म, इट्स लाइक सिंपल, जो भी करेगा एआई करेगा, आपकी हेल्प करेगा। हम्म, बस एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो, अच्छी प्रॉफिट एक्यूरेसी निकालो, एंड बस उसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना 1 मंथ के लिए भी, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ओके, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो इसको एक बार। हम्म, नाइस। अब जैसे आपने कहा कि हम एलन मस्क की बात कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया, उनकी कंपनी के शेयर गिर गए, तो लोगों को पता है कि हाँ जी ये किस कंपनी का फाउंडर है और उसके किस स्टेटमेंट से क्या नुकसान हो सकता है उनको, रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको नहीं पता कि हाँ जी बिटकॉइन किसने बनाया, डॉज कॉइन किसने बनाया, तो क्या वो ओनरशिप का ना पता होना प्रॉफिटेबल है या फिर नुकसानदायक है? तो देखो, अभी अभी किसी को नहीं पता कि उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, हम्म, या कौन उसको अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, कोई इसको नहीं जानता। हम्म, बट कहीं ना कहीं ये हर किसी के दिमाग में आता है, जो ट्रेडर है, अभी मेरे भी दिमाग में आता है हम्म, कि कल को वो कंपनी भाग गई, या हम्म, वो कहीं कुछ हो गया, तो मेरे जो कोई काफ़ी सारा फंड लगा हुआ है मेरा भी, बिल्कुल, एंड काफ़ी लोगों का भी लगा हुआ है, तो क्या होगा। तो इट्स लाइक सबके दिमाग में आता है, बट कहीं न कहीं एक छोटा-सा रिस्क तो सारे ले रहे हैं, चलो। तो इट्स लाइक हम भी वो रिस्क की लाइन में लगे हुए हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि
एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। तो थोड़ा रिस्क, क्योंकि अभी जो मेरी एज है, आई थिंक अगर चलो मेरा लॉस भी होता है तो समवट आई हैव टाइम कि मैं उसको अच्छे से रिकवर कर पाऊँ एग्जैक्टली। एंड मैं आगे से वो चीज़ों पे ध्यान रखूँ। बट ऑफ कोर्स मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। बिटकॉइन एक काफ़ी बड़ा कॉइन है, अभी तो काफ़ी बड़ी फोर्स है। एंड आने वाले टाइम में अभी बिटकॉइन अमेजोन को भी पीछे छोड़ चुका है मार्केट कैप में। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा ये बन रहा है, एंड इस पे डोनाल्ड ट्रम्प, एलॉन मस्क, बड़े बड़े प्लेयर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, ब्लैक रॉक प्रमोट कर रहा है। तो इतना इसको बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट है ऑलरेडी। सो इसलिए इस पे ट्रस्ट है। तो मैक्सिमम फंड जो है मैंने बिटकॉइन में ही लगाया है ओके। एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए टू बी ऑनेस्ट। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में इसमें बहुत सारा फंड डाला था बिटकॉइन में। ओके। तो सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे मैंने वो बाय किया था अराउंड $78,000 पे जब बिटकॉइन था, एंड आज वो $1,17,000 पे है। तो दिस इज विद इन 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के अंदर अंदर इतना गैप आ गया। सो समवट पोटेंशियल इज देयर। अभी गोल्ड गोल्ड का जो मार्केट कैप है इट्स $20 ट्रिलियन। ओके, सो बहुत पोटेंशियल है। बिटकॉइन भी इतना ऊपर जाएगा, आने वाले पास्ट टाइम्स में भी ऊपर आया है। अभी भी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी लोगों को पता लग रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो वो आ रहे हैं इस मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स अभी बाकी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो सारे कर सकते हैं इसको इजीली। एग्जैक्टली। जी। आज पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सिर्फ इतना मत बोलना कि वो खुश हैं, बेस्ट है ना, ये सारी क्या जी। बातें होती हैं घर पे आपको लेके? सो टू बी ऑनेस्ट, मेरी तो अभी एक होता है ना कि घर में इज्जत मिलती है अब तो ओके। वो चीज़ हो रही है। लाइक अभी मतलब उनको मेरे पे ट्रस्ट है अब तो बहुत ज़्यादा। ओके। मैं उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। लाइक जो वो चीज़ें हैं जो शायद मैं अगर ये काम नहीं करता तो मेरे को डांट ही पड़ती बट एग्जैक्टली। इट्स लाइक कि अभी उनके साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। उनको भी है ट्रस्ट कि अभी अच्छा काम कर रहा है। लाइक ट्रस्ट बिल्ड किया है, ऑफ कोर्स धीरे धीरे हुआ है। बिल्कुल। एंड वो काफ़ी अभी तो प्राउड है। ऑफ कोर्स मेरी अभी इट्स लाइक घूमने जाते हैं, वो खुद कहते हैं, इट्स लाइक अभी मैं रात को जाग रहा होता हूँ, मैं 3 बजे सोता हूँ ट्रेडिंग करके। अभी मैं सुबह स्कूल जाने के लिए उठ नहीं हो रहा। ओके। दे विल बी लाइक, मैं बोलता हूँ कि मेरे को उठना है स्कूल जाने के लिए, दे विल बी लाइक सो जा तू आराम से सो, तू आराम से उठ। ओके। तो नाइस। ये चीज़ होती है। आई थिंक इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स, टीनेजर्स स्पेशली। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आज अगर आप अपने यंगर सेल्फ को मिलो, वही 13 years ओल्ड, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या उससे सीखना चाहोगे दोबारा से? सो अगर मैं अपने यंगर सेल्फ से मिलूंगा तो उसको मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपना ईगो संभाल के रख। इसको गलतियों में नहीं, गलतियों के ऊपर मत रख, बट अपना जो ईगो है उसको संभाल के रख। लोग तुझे अंडर एस्टिमेट करेंगे, सवाल उठाएंगे, इनफैक्ट डाउट भी करेंगे, बट तुझे अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। अपने आप अपने स्टैंडर्ड्स और विजन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके। जी। तो उसे फ्यूल बना सक्सेस के लिए, ना कि बैरियर लर्निंग के लिए। ओके। तो ईगो को सही यूज़ कर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईगो का कंट्रोल तेरे पे नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक तू ईगो को कंट्रोल करे, ना कि वो तुझे कंट्रोल करे। एग्जैक्टली। तो ईगो को इन अ राइट वे यूज़ कर। एंड लोग तो बहुत कुछ कहेंगे ऑफ कोर्स, बट अगर कोई कहेगा कि तू छोटा है तो एक बार खुद को याद दिलाना कि मैं एज से छोटा हूँ लेकिन माइंडसेट से नहीं छोटा। ठीक है। सो बहुत अच्छा कर रहे हो डेफिनेटली, एंड अल्टीमेटली अपने जैसे टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जाते हुए? सो मैं सबको एक एडवाइस दूंगा कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो काम करने के लिए ही तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। आपको आपके पास बहुत टाइम है। आप ज़रूरी नहीं है आप ट्रेडिंग, आप कोई भी फील्ड में हो, आपने कुछ भी बनना है, एक चीज़ पकड़ो, उसमें अपने पूरे एफर्ट्स डालो। वो होता है ना, एकदम से अपने आप को तोड़ मरोड़ दो पहले उस चीज़ में। वो नाइस। पूरा एकदम से वो कर लो, थोड़ा सा कर लो, क्योंकि आपके पास बाद में टाइम ही टाइम होगा। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में एक बार अपने आप को कैपेबल कर लो उस चीज़ के लिए, पूरे एफर्ट्स डालो। एंड जो टू बी ऑनेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, डायरेक्टली ट्रेडिंग में मत आओ, थोड़ा एक्सपीरियंस लो मार्केट से। इंडियन मार्केट से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे ट्रेडिंग में आओ। इट्स नॉट लाइक पहले 1 साल बस इंडियन मार्केट में सिंपल इन्वेस्ट करो। आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग ट्रेड करो। नॉर्मल इंसान को जो ट्रेडिंग नहीं जानता उसको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। वेल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और इस एज में इवन कि बहुत बड़े बड़े लोगों को आपसे सीखने का मौका मिला होगा। वेल, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने थैंक के यू लिए। सर। सत श्री अकाल जी। ओके, थैंक यू सर।